आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और जरूरी मुद्दे पर बात करने वाले हैं, बच्चों में संस्कार। ये वो बुनियाद है जिस पर उनकी पूरी जिंदगी की, क्या कहते हैं, इमारत खड़ी होती है। बिल्कुल। और अगर आपको इस तरह की गहरी और जानकारी भरी चर्चाएं पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस चर्चा को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी जरूर शेयर करें। हाँ, तो जैसा आपने कहा, आजकल की तेज रफ्तार जिंदगी में ये समझना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है कि ये संस्कार आखिर होते क्या है और क्यों ये बच्चों के भविष्य के लिए इतने अहम हैं। ये सिर्फ कुछ अच्छी आदतें पाल लेना भर नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा गहरा मामला है। हाँ, यही बात मेरे मन में भी आ रही थी। जैसे सुबह जल्दी उठना या रोज ब्रश करना, ये तो आदतें हैं, है ना? लेकिन संस्कार, ये शायद हमारे अंदरूनी चरित्र, हमारे कोर वैल्यू से जुड़ा है। तो क्या फर्क है एक आदत और संस्कार में? आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया। देखिए, आदतें अक्सर बाहरी व्यवहार होती हैं जिन्हें हम दोहरा दोहरा कर सीखते हैं, लेकिन संस्कार वो अंदरूनी समझ हैं, वो प्रिंसिपल्स हैं जो बच्चे के पूरे व्यक्तित्व की, पर्सनालिटी की नींव रखते हैं। ये वो कॉम्पस की तरह हैं जो उन्हें सही गलत का रास्ता दिखाते हैं। अच्छा, संस्कार सिखाते हैं कि दूसरों के प्रति सम्मान कैसे रखें, अलग अलग परिस्थितियों में विवेक से सोच समझ कर काम कैसे लें, और अपने विचारों, अपने शब्दों और अपने कामों में एक तरह का ठहराव, एक कंट्रोल रखना भी शायद इसी में आता है। आजकल देखते हैं, जरा सी बात पर लोग भड़क जाते हैं, सोशल मीडिया पर कुछ भी लिख देते हैं। ये सेल्फ कंट्रोल तो बहुत जरूरी लगता है। निश्चित रूप से संयम या सेल्फ कंट्रोल संस्कारों का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। साथ ही संस्कार हमें अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों का एहसास भी कराते हैं। ये हमें सिर्फ मैं और मेरा से ऊपर उठकर हम और समाज के बारे में सोचने की दृष्टि देते हैं, एक जिम्मेदार नागरिक बनना सिखाते हैं। ये बात सोचने जैसी है कि चाहे कोई कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितनी भी डिग्रियां हो, अगर संस्कार मजबूत नहीं है तो इंसान कहीं ना कहीं अधूरा रह जाता है। बिल्कुल सही कहा। शायद बाहरी दुनिया में सफल हो भी जाए, पर एक अच्छा, एक सुलझावा इंसान बनने के लिए तो ये अंदरूनी मूल्य ही काम आते हैं। तो फिर ये संस्कार आते कहाँ से हैं? क्या ये स्कूल में सिखाए जाते हैं या अच्छी अच्छी किताबों से आ जाते हैं? क्योंकि कई माता पिता को लगता है कि अच्छी परवरिश का मतलब बस अच्छे स्कूल में भेजना है। देखिए, स्कूल और किताबें अपनी जगह महत्वपूर्ण है, वो मदद जरूर करते हैं, लेकिन संस्कारों की असली पाठशाला तो घर ही है। ये कोई सिलेबस नहीं है जिसे रटा जा सके। ये तो घर के माहौल में, रोजमर्रा के जीवन में घुल मिलकर बच्चे के अंदर उतरते हैं। अच्छा। बच्चे अपने आसपास जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो महसूस करते हैं, उसी से सीखते हैं। खासकर अपने माता पिता का व्यवहार, वो उनके लिए सबसे बड़ा लेसन होता है। मतलब लीडिंग बाय एग्जाम्पल वाली बात। जी हाँ, ये सुनने में तो आसान लगता है, पर करने में शायद सबसे मुश्किल है। सिर्फ बच्चे को कहना कि सच बोलो काफी नहीं, बल्कि जब मुश्किल हो तब भी खुद सच बोलना, या बच्चे को सिखाना कि सबका आदर करो, लेकिन खुद घर में काम करने वालों से या डिलीवरी वाले से ठीक से बात ना करना। बच्चे ये सब बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं, है ना? बिल्कुल। वो हमारे शब्दों से ज्यादा हमारे कामों पर ध्यान देते हैं। बिल्कुल, बच्चे बहुत ऑब्जर्वेंट होते हैं। वे हिपोक्रेसी यानी कथनी और करनी के फर्क को फौरन भांप जाते हैं। और घर का माहौल कैसा है, ये भी संस्कारों पर गहरा असर डालता है। क्या घर में शांति और प्रेम का वातावरण है, या अक्सर तनाव, झगड़े और ऊंची आवाज में बातें होती हैं? क्या लोग एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं या पीठ पीछे बुराई करते हैं? ये सारी चीजें अनजाने में ही बच्चे के व्यवहार का हिस्सा बन जाती हैं। एक पॉजिटिव और रिस्पेक्टफुल माहौल संस्कारों के पनपने के लिए, आप समझ लीजिए, उपजाऊ जमीन की तरह होता है। और हाँ, कई जानकार ये भी मानते हैं कि अगर मुमकिन हो तो दादा दादी या नाना नानी का साथ भी बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है। आजकल न्यूक्लियर फैमिली ज्यादा है, लेकिन शायद बुजुर्गों का अनुभव कुछ खास सिखा सकता है। ये बात सही है। बुजुर्गों के पास जीवन के अनुभवों का खजाना होता है। वे अक्सर कहानियों, अपनी पुरानी बातों और रस्मों रिवाजों के जरिए बच्चों को बड़े प्यार से और सहजता से नैतिक मूल्य, मॉरल वैल्यूज सिखा देते हैं। उनका धैर्य, उनका स्नेह बच्चों को एक तरह की इमोशनल सिक्योरिटी भी देता है, जो आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में बहुत जरूरी है। चलिए, अब कुछ और प्रैक्टिकल बातों पर आते हैं। रोज की जिंदगी में माता पिता ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे बच्चों में ये अच्छे संस्कार धीरे धीरे नेचुरली आते जाएं? देखिए, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो रोज की जा सकती हैं और जिनका असर बहुत गहरा होता है। जैसे सुबह उठकर ईश्वर को याद करना, या सिर्फ 1 मिनट शांति से बैठना, घर के बड़ों को नमस्ते या प्रणाम करना, और रात को सोने से पहले गुड नाइट कहना।
ये छोटी सी दिखने वाली आदतें असल में सम्मान और अनुशासन की भावना जगाती हैं। और वो कृतज्ञता वाली बात, ग्रैटिट्यूड। आजकल बच्चों को हर चीज बहुत आसानी से मिल जाती है, तो वो चीजों को फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। उन्हें ये एहसास दिलाना कि जो मिला है उसके लिए थैंकफुल होना कितना जरूरी है, चाहे वो खाना हो, कोई तोहफा हो या किसी की मदद। थैंक यू कहना सिर्फ एक फॉर्मेलिटी ना हो, बल्कि दिल से निकले। बिल्कुल, ग्रैटिट्यूड से संतोष और खुशी बढ़ती है। फिर आता है एक आध्यात्मिक या स्पिरिचुअल कनेक्शन। इसका मतलब किसी खास धर्म या पूजा पाठ से ही नहीं है, बल्कि ये एहसास कि हमसे बड़ी भी कोई शक्ति है या प्रकृति से जुड़ाव महसूस करना। रोज साथ में कुछ देर प्रार्थना करना, कोई अच्छा भजन या गीत सुनना, या बस चुपचाप बैठकर अपने अंदर झांकना, ये मन को शांति देता है। त्योहारों को मनाने का तरीका भी इसमें शामिल हो सकता है शायद। अक्सर त्योहारों का मतलब बस छुट्टी, नए कपड़े और अच्छा खाना हो जाता है, लेकिन हर त्योहार के पीछे कोई कहानी, कोई सीख होती है। हाँ बिल्कुल। उस मतलब को बच्चों के साथ शेयर करना उन्हें अपनी संस्कृति से जोड़ता है। सही कहा। और सेवा की भावना, दूसरों की मदद करने का जज्बा, बच्चों को सिखाना कि जिनके पास कम है उनकी मदद करनी चाहिए, चाहे वो अपने पुराने खिलौने या कपड़े देना हो या किसी बीमार पड़ोसी के लिए कुछ लेकर जाना हो। घर के कामों में भी उनकी मदद लेना महत्वपूर्ण है, जैसे खाना खाने के बाद अपनी प्लेट उठाकर रखना, अपने कमरे को साफ रखना, पौधों को पानी देना। हाँ, इससे उनमें जिम्मेदारी और टीम वर्क की भावना आती है। बिल्कुल। एक और मुश्किल चीज है सच बोलना सिखाना, खासकर जब बच्चे से कोई गलती हो जाए। अक्सर डर के मारे बच्चे झूठ बोल देते हैं। यहाँ माता पिता का रोल क्या होना चाहिए? ये बहुत जरूरी पॉइंट है। जब बच्चा गलती करे तो उसे डांटने या सजा देने के बजाय उसे प्यार से समझाना चाहिए। उसे ये हौसला देना चाहिए कि गलती मानना कमजोरी नहीं, बल्कि हिम्मत की बात है। अगर हम उन्हें गलती स्वीकार करने का सेफ स्पेस देंगे तो वे सच बोलने से हिचकेंगे नहीं, जिम्मेदारी लेना सीखेंगे। और आखिर में प्रकृति और जानवरों के प्रति प्यार और दया, ये आजकल बहुत कम होता जा रहा है। हाँ, बच्चों को पेड़ पौधे लगाने, उनकी देखभाल करने, पक्षियों को दाना पानी देने या जानवरों के प्रति नर्म रवैया रखना सिखाना बहुत जरूरी है। इससे उनमें संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी और करुणा, कंपैशन बढ़ती है। वे सीखते हैं कि ये धरती सिर्फ इंसानों की नहीं बल्कि सभी जीवों की है और हमें सबका ख्याल रखना है। ये सब तो ठीक है, लेकिन आजकल एक और बड़ी चुनौती है स्क्रीन टाइम। मोबाइल, टैबलेट, टीवी, गेम्स, बच्चे इनमें इतना डूबे रहते हैं कि असली दुनिया से कट जाते हैं। इसका संस्कारों पर क्या असर पड़ता है? ये आज के दौर की एक बहुत बड़ी सच्चाई और चुनौती है। स्क्रीन पर दिखने वाली हर चीज बच्चों के लिए सही नहीं होती। कई बार वो ऐसी चीजें देखते हैं जो गलत मूल्यों को बढ़ावा देती हैं या उनमें इम्पेशंस और अग्रेशन बढ़ाती हैं। स्क्रीन पर बिताया गया ज्यादा समय उन्हें परिवार के साथ बातचीत करने, खेलने कूदने या किताबें पढ़ने जैसे जरूरी कामों से दूर कर देता है। इसका हल क्या है? पूरी तरह स्क्रीन बंद कर देना तो प्रैक्टिकल नहीं लगता। नहीं, पूरी तरह बंद करना शायद मुमकिन ना हो और शायद जरूरी भी नहीं, लेकिन इसे मैनेज करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो स्क्रीन टाइम की एक लिमिट तय करनी होगी कि बच्चा दिन में कितनी देर स्क्रीन देखेगा और क्या देखेगा। और ये नियम सिर्फ बच्चों के लिए नहीं होने चाहिए। हाँ, ये तो मैंने भी महसूस किया है। अगर माता पिता खुद हर वक्त फोन पर लगे रहेंगे तो बच्चों को कैसे रोकेंगे? उन्हें लगेगा कि नॉर्मल है। बिल्कुल, पेरेंटल मॉडलिंग यहाँ भी क्रूशियल है। माता पिता को खुद भी बच्चों के सामने अपने स्क्रीन इस्तेमाल को कम करना होगा, खासकर जब वे बच्चों से बात कर रहे हों या उनके साथ हों। कुछ नियम बनाना मददगार हो सकता है, जैसे खाना खाते समय डाइनिंग टेबल पर कोई गैजेट नहीं होगा या सोने से 1 घंटा पहले कोई स्क्रीन नहीं देखेगा। इस नो स्क्रीन टाइम में परिवार साथ में कुछ और कर सकता है, बातें करना, कोई बोर्ड गेम खेलना, साथ में कुछ पढ़ना। वैसे हमारी अपनी भारतीय संस्कृति में तो संस्कारों और नैतिक मूल्यों का खजाना भरा पड़ा है, कहानियों के रूप में। बिल्कुल सही। रामायण, महाभारत, पंचतंत्र, हितोपदेश, इनमें ऐसी हजारों कहानियां हैं जो बच्चों को सत्य, धर्म, साहस, न्याय, दोस्ती, कर्तव्य, त्याग जैसे मूल्यों के बारे में बहुत ही रोचक तरीके से सिखाती हैं। ये सिर्फ कहानियां नहीं है, ये जीवन जीने की कला सिखाती हैं। सही। इन कहानियों को बच्चों को सुनाना या उनके साथ मिलकर पढ़ना उनके चरित्र निर्माण में, कैरेक्टर बिल्डिंग में बहुत मददगार हो सकता है। ये उन्हें सोचने पर मजबूर करती हैं, सही गलत के बीच का फर्क समझने में मदद करती हैं। और इन सब तरीकों, सारी कोशिशों के साथ
एक चीज जो शायद इन सबको जोड़ती है वो है बच्चों के साथ हमारा रिश्ता, उनसे हमारी बातचीत, हमारा कम्युनिकेशन। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। कम्युनिकेशन शायद सबसे अहम है। रोजाना बस थोड़ा सा समय निकालना, जब हम बच्चों से सिर्फ बात करें, उनसे पूछें कि उनका दिन कैसा था, स्कूल में क्या हुआ, उन्हें क्या अच्छा लगा, किस बात से वे परेशान हैं, और सिर्फ पूछना नहीं बल्कि ध्यान से सुनना, बिना जज किए, बिना तुरंत सलाह दिए। हाँ, उनके सवालों का चाहे वो कितने ही बचकाने क्यों ना लगे, धैर्य से जवाब देना। हाँ, कई बार हम उनकी बातों को ये कहकर टाल देते हैं कि ये फालतू बातें हैं या अभी मेरे पास टाइम नहीं है। और यही गड़बड़ हो जाती है। जब बच्चे महसूस करते हैं कि उन्हें सुना जा रहा है, समझा जा रहा है, तो वे सुरक्षित महसूस करते हैं, फील सिक्योर। और जब वे सिक्योर महसूस करते हैं तो वे माता पिता की बातों को, उनके सिखाए मूल्यों को ज्यादा आसानी से अपनाते हैं। कम्युनिकेशन एक पुल की तरह है जो विश्वास और समझ बनाता है। अगर ये पुल मजबूत है तो संस्कार अपने आप फ्लो करते हैं। आज की इस पूरी बातचीत का सार निकालें तो ये लगता है कि संस्कार कोई कैप्सूल नहीं है जो बच्चों को खिला दिया जाए। ये सिखाने की चीज कम और जीने की चीज ज्यादा है। हाँ, ये माता पिता के अपने व्यवहार, घर के माहौल, रोज की छोटी छोटी बातों और आदतों से धीरे धीरे बच्चों के अंदर रचते बसते हैं। एकदम सही कहा। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे बड़े होकर ईमानदार, संवेदनशील, जिम्मेदार और खुश इंसान बने, तो हमें उन्हें सिर्फ लेक्चर देने के बजाय अपने जीवन से, अपने एक्शन से ये मूल्य सिखाने होंगे। एक बहुत पुरानी और सच्ची कहावत है, बच्चे वो नहीं बनते जो आप उन्हें सिखाते हैं, बल्कि वो बनते हैं जो आप असल में होते हैं। हमारा रोज का आचरण ही उनके लिए सबसे बड़ी सीख है। और यहाँ एक बात सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। आज की इस दुनिया में जहाँ सफलता का मतलब अक्सर पैसा, स्टेटस और मटेरियल पोजेशन से लगाया जाता है, क्या हम अनजाने में अपने बच्चों को भी इसी चूहा दौड़ में शामिल कर रहे हैं? कहीं इस दौड़ में असली इंसानियत, असली मानवीय मूल्य जिन्हें हम संस्कार कहते हैं, पीछे तो नहीं छूट रहे? इस पे हम सबको सोचने की जरूरत है। बहुत सही बात कही। ये सवाल हम सब के लिए है। अच्छा, आज की चर्चा पर आपके क्या विचार है? बच्चों में संस्कार डालने का कौन सा तरीका आपको सबसे असरदार लगता है? या आपका कोई अपना अनुभव है जो आप सबके साथ बांटना चाहें? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और हाँ, जो श्रोता यहां तक हमारे साथ बने रहें, आप यहां तक आए गए हैं तो जाने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको भविष्य में भी ऐसी ही उपयोगी और जानकारी भरी चर्चाओं के नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद।